कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है पीच स्क्वैश। आज मैं आपको घर में पीच स्क्वैश बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल बाजार जैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीच स्क्वैश बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 6 से 7 आलू। इनको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कटिंग करेंगे। इसकी स्किन के साथ ही इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि स्किन के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। कटिंग करने के बाद आपने सारे आलूओं को इकट्ठा करके उसको पतीली के अंदर डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। 350 ml पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखें आप। अब मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे कि जो पानी है वो आधा रह जाए। ये देखें, आलू जो है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी बिल्कुल आधा रह गया है। अब मैंने इसको करना है जूसर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड। अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे कि इसकी स्किन भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। आप स्टेन कर लें सारे मिक्सर को। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने ब्लेंड अच्छी तरह से किया होगा तो स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया था कि कोई भी स्किन जो है वो उसका पीस चंक्स नज़र नहीं आ रहे। और ये 2 कप जितनी आपकी प्यूरी तैयार हो चुकी है। चाशनी तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी और साथ में 2 कप पानी। पतीली के अंदर सबसे पहले आपने शामिल करना है पानी। उसके बाद आपने शामिल करनी है चीनी। आपने पिसी हुई चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाशनी हमारी लो फ्लेम पर तैयार हो रही है। अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है 5 से 6 खाने के चमचे लेमन जूस के। लेमन जूस डालने से चाशनी साफ़ भी हो जाती है और अच्छा फ्लेवर भी देती है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 2 कप प्यूरी शामिल कर देंगे जो भी हमने तैयार की थी स्टेन करके। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें काला नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने आधी चाय की चमची इसके अंदर काला नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। जब इस तरह से बबल्स बनने लगे तो मैंने इसके अंदर लिक्विड फूड कलर ऐड किया है, रेड और ऑरेंज कलर का। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 से 2 कतरे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप डाल देंगे तो अच्छा कलर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको किसी बॉल में निकाल के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, आपका पीच का स्क्वैश बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये अच्छी तरह से थिक भी हो चुका है। अब इस तरह से मैंने ग्लास की एयर टाइट बॉटल ली है। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगी। अब मैंने सारा स्क्वैश इसके अंदर डालना है। याद रहे, आपने बिल्कुल इसको एयर टाइट रखना है। जिस भी कंटेनर में डालें वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए हमने। ये बिल्कुल फ्रेश है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यकीनन पीने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा के इसको एयर टाइट बंद कर दूंगी। ये बॉटल बहुत ही इजी है ओपन करने में भी और क्लोज करने में भी। ये देखें आप, स्क्वैश कितना अच्छा एयर टाइट बंद हो चुका है। अब आपको स्क्वैश रेडी करके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने 2 ग्लास लिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके स्क्वैश डालूंगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करना है। आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून भी। उसके बाद आपने चिल वाटर इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो आइस ऐड करें, नहीं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं।
ये देखिए मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया है, ये बिल्कुल चिल वाटर है। पानी शामिल करने के बाद आपने स्कॉच को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलाएं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़े से पीचेस लगा दिए हैं ग्लास के टॉप पर और साथ में आइस शामिल कर दी है। जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई और मज़ेदार रेसिपीज़ की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।